सरकार लाई है विद्यार्थियों के लिए डिजिटल लाइब्रेरी। बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए बिहार सरकार है सदा अग्रसर और तैयार। कक्षा 1 से कक्षा 12 तक की सभी पाठ्य पुस्तक पूरक सामग्री एवं वीडियो अब शिक्षा विभाग बिहार सरकार द्वारा विकसित पोर्टल पर है उपलब्ध। अध्ययन सामग्री देखने के लिए BEPCLots.bihar.gov.in पर विजिट करें अथवा एंड्रॉइड मोबाइल पर गूगल प्ले स्टोर से E-Lots ऐप डाउनलोड करें। शिक्षकों, अभिभावकों एवं बच्चों से अनुरोध है कि इस लाइब्रेरी का अधिक से अधिक लाभ उठाएं और अपनी पढ़ाई जारी रखें। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब? घड़ी कर रही है इशारा 3 बजने का और वक्त हो चला है हमारा मनपसंद प्रोग्राम का। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ मेरा दूरदर्शन मेरा विद्यालय कार्यक्रम का, जिसमें क्लास 1 और 2 की पढ़ाई होती है और हम नई नई चीज़ें सीखते हैं, वह भी मज़ेदार ढंग से। अभी चूंकि हम लोगों के स्कूल बंद हैं, इसीलिए अपनी पढ़ाई घर पर ही रहकर करनी है, जिसमें हमारे साथ होते हैं मम्मी, पापा और घर के अन्य बड़े लोग। तो तैयार है ना आप सब? चलिए देखते हैं आज का कार्यक्रम हम लोगों के लिए क्या क्या लेकर आया है। आज हम लोग सबसे पहले सुनते हैं बापू की पाती, जिसमें हम प्यारे बापू महात्मा गांधी के जीवन प्रसंग से जुड़ी बातों को सुनकर प्रेरणा पाते हैं। फिर हिंदी की कक्षा में खुलेगा कहानियों का खजाना और हम लोग देखेंगे एक कहानी जिसका नाम है आम गिरा। उसके बाद अक्षर खड़ी में हम लोग समझेंगे अक्षरों और शब्दों को। फिर खेलेंगे एक खेल बोलो कौन। उसके बाद चलेंगे अपने दोस्त गणित के पास और समझेंगे स्थानीय मान को। फिर जानो नंबर में हम लोग समझेंगे संख्याओं को और समझेंगे जोड़ को। और सबसे अंत में पढ़ाई करेंगे अंग्रेजी की और सुनेंगे एक राइम जिसका नाम है रिंगा रिंगा रोजेज। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास, थोड़ी सी मस्ती थोड़ी पढ़ाई के साथ। बापू की कहानी, जिसमें हम बात करेंगे महात्मा गांधी के जीवन के बारे में। तो चलो शुरू करते हैं। गुजरात राज्य का एक खुशहाल इलाका है सौराष्ट्र, जिसे काठियावाड़ भी कहते हैं। इसी में समुद्र के किनारे बसा हुआ एक पुराना शहर है पोरबंदर। आज से 150 साल पहले यह एक रियासत थी। यहाँ एक राजघराने का शासन था। यहीं पर 2 अक्टूबर 1869 को मोहनदास करमचंद गांधी का जन्म हुआ। पुतली बाई, मोहन की माँ, उन्हें प्यार से मोनिया कह के बुलाती थी। मोहन के पिता करमचंद कभा गांधी, उनके पिता की ही तरह वे भी राज रजवाड़ों में दीवान थे। दीवान यानी रियासत के प्रधानमंत्री। करमचंद जी कभी स्कूल कॉलेज नहीं गए थे, पर उनकी सूझबूझ और नेक दिली में सभी का भरोसा था। वे हमेशा शुद्ध न्याय ही करते थे। धन बटोरने का लोभ उन्होंने कभी नहीं किया। पुतली बाई थी धर्म की पक्की, लंबे और कठोर उपवास रखती, रोज प्रणामी संप्रदाय के मंदिर जाती, जहाँ वेद, पुराण और गीता के साथ ही कुरान और तरह तरह के संतों के उपदेश भी लिखे होते थे। मोहन का घर 3 मंजिल और 12 कमरे वाला, इसी में उनका जन्म हुआ। मोहन के भाई लक्ष्मीदास और करसनदास और बहन रलियात। मोहन सबसे छोटे थे। छुटपन में उनकी बहन रलियात उन्हें खूब खिलाती थी और खूब बहलाती थी। मोहन बहुत चंचल थे, जरा देर भी शांत नहीं बैठते थे। कुत्तों के कान उमेटने में उन्हें बहुत मजा आता। मोहन के घर मजेदार स्वादिष्ट खाना पकता था। वैष्णव शाकाहारी भोजन। तरकारी बनाने के लिए सब्जी अक्सर उनके पिताजी ही काटते थे। जब वो 5 साल के थे, तब उनका परिवार राजकोट चला आया।
और जल्दी ही उनके पिताजी वहां के दीवान बन गए। ओखा नाम का एक लड़का उनके घर पर सफाई करने आता था। मोहन उससे दोस्ती करना चाहते थे, पर उनकी माँ कहती कि ओखा अछूत है, उसे छूना नहीं चाहिए। मोहन को छुआछूत गलत लगती थी, पर माँ का कहा टालना भी गलत था। राजकोट में मोहन नियमित पाठशाला जाने लगे, पर उन्हें स्कूल अच्छा नहीं लगता था। लाज आती थी, डर लगता था कि दूसरे उन पर हंसेंगे, उनका मजाक उड़ाएंगे। वो जरूरत से ज्यादा किसी से बात नहीं करते थे, शिक्षकों से भी नहीं। घंटी बजते ही अंदर जाते और कक्षा पूरी होते हुए दौड़ के बाहर निकलते और घर चले जाते। उनकी किताबें और पाठ ही उनके दोस्त थे। मोहन एक मामूली छात्र थे, ना तो बहुत होशियार और ना ही एकदम फिसड्डी। हाँ, उन्होंने कभी शिक्षकों या सहपाठियों से झूठ नहीं बोला था, ये उनसे होता ही नहीं था। एक बार अध्यापक महोदय ने खुद उनसे नकल करने के लिए कहा, लेकिन ये बात उन्हें समझ में नहीं आई। विद्यालय के पाठ ही पूरे नहीं हो पाते थे, कुछ और पढ़ना तो दूर की बात। पर एक बार उन्होंने अपने पिता की लाई एक किताब पढ़ी। उसमें माता पिता की सेवा करने वाले श्रवण कुमार की कहानी थी, जिसे बाद में उन्होंने एक चलचित्र में भी देखा। मोहन एकदम श्रवण कुमार जैसा बनना चाहते थे। उसका असर इतना गहरा पड़ा कि मोहन ने चलचित्र का संगीत अपने बाजे पर बजाना सीख लिया। मोहन के माता पिता सत्य और धर्म को सदा ही मानते थे। उन्होंने देखा कि वे सच्चाई के लिए सब कुछ त्याग कर सकते हैं। उनके ऊपर श्रवण कुमार और राजा हरिश्चंद्र की कहानियां, सत्य की ताकत मोहन के मन में और गहरी बैठ गई थी। उस समय नौटंकी दिखाने वाले घूमते रहते थे, खेला दिखाने के लिए। एक बार राजा हरिश्चंद्र का नाटक देखने मोहन गए। हरिश्चंद्र हमेशा सच्चाई के रास्ते पर चलते थे। मोहन को नाटक इतना बढ़िया लगा कि बार बार देखने की इच्छा होती। नाटक के वाक्य वो अपने मन में दोहराते और उन्हें सब लोग हरिश्चंद्र की ही तरह सत्यवादी क्यों नहीं हो जाते। क्या तुमने हरिश्चंद्र और श्रवण कुमार की कहानियां सुनी हैं? अगर नहीं तो तुम्हारे आसपास जो हैं, तुम उनसे पूछना, ये कहानियां बहुत ही खास हैं। आज के लिए इतना ही। अगली बार हम महात्मा गांधी जी की शादी और उनके स्कूल के कुछ किस्सों के बारे में बात करेंगे। हेलो बच्चों, थोड़ी सी मस्ती और थोड़ी पढ़ाई के इस एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। मैं आशा करती हूँ कि ये प्रोग्राम सभी बच्चे अपने माता पिता, अपने भाई बहन और अपने परिवार वालों के साथ देख रहे होंगे। क्यों? क्योंकि हमारा प्रोग्राम तो घंटे भर में खत्म हो जाएगा, पर घर पर मस्ती और पढ़ाई सब मिलकर करते रहेंगे ना, तो बहुत मजा आएगा। चलिए अब हम प्रोग्राम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम सुनेंगे एक कहानी और फिर कुछ अक्षरों के खेल भी खेलेंगे। क्या आप तैयार हैं? तो चलिए शुरू करते हैं। बिट्टू और बिट्टू के काका, आज आप दोनों किस काम में खोए हुए हैं? मैं तो जंगल, पक्षियों और जानवरों का चित्र बना रही हूँ। और मैं एक कहानी पढ़ रहा हूँ। जल्दी से मुझे भी बताइए। ये लीजिए, मैंने चित्र बना भी लिया। मैंने भी कहानी पढ़ ली। तो सबसे पहले बिट्टू ने क्या बनाया है वो देखते हैं। ठीक है। वाह, बिटिया ने बहुत ही सुंदर चित्र बनाया है। ये आम गिरा हुआ है, खरगोश भाग रहा है, गिलहरी पेड़ पर चढ़ रही है और आम की गुठली से पौधा निकला हुआ है। वाह बिट्टू, तुमने जो चित्र बनाए हैं वह मैंने जो कहानी पढ़ी है उससे मिलते जुलते हैं। अरे वाह, फिर सुना दीजिए। ठीक है, फिर सुनते हैं कहानी।
नमूना सी सुनिए कहानी आम गिरा। लेखन सरवेंद्र विक्रम, चित्रांकन इशिता मुंशी, प्रकाशन प्रथम बुक्स, साभार स्टोरी वीवर। कबूतर, खरगोश और गिलहरी तीनों खेल रहे थे। पेड़ से आम गिरा। टप आवाज सुनकर कबूतर उड़ गया। खरगोश उछलकर भागा। गिलहरी पेड़ पर चढ़ गई। कछुआ और केकड़ा तालाब में नहा रहे थे। वे आम के पास गए, लेकिन उन्होंने आम को नहीं देखा। आम जमीन पर पड़ा रहा। कोयल आई, उसे आम मीठा लगा, खा गई। गुठली पड़ी रही। चूहा बिल से निकला। वह गुठली को खींचकर बिल में ले जाने लगा। तभी उल्लू चीखा। चूहा उछलकर बिल में भागा। गुठली वहीं पड़ी रही। दिन बीतने लगे। गुठली वहीं पड़ी रही। डाल पर बंदर झूला झूलते। बुलबुल दिन भर गाना गाती। वह सबको बताती कि भालू नहाता नहीं है, उसके बालों में जुएं पड़ गई है। भालू के नाखून बड़े बड़े थे। वह गुस्सा होकर बुलबुल को पकड़ने पेड़ पर चढ़ गया। बुलबुल उड़ गई। गुठली वहीं पड़ी रही। बत्तख ने गुठली में चोंच मारी। बकरी गुठली को चबाना चाहती थी। कौवा भैंस की सींग पर बैठकर उसके कान में से कीड़े खा रहा था। मकड़ी अपने जाल से उतरकर नीचे आई। गुठली वहीं पड़ी रही। नेवला झाड़ी में से झांक रहा था। वह पास आया और गुठली को चाटने लगा। शेर और शेरनी झील में पानी पीने जा रहे थे। उन्होंने गुठली को देखा और चले गए। हवा चली। गुठली पर धूल पड़ती चली गई। सूखे पत्तों ने उसे ढक दिया। फिर एक दिन बादल आए। बिजली चमकने लगी। कड़ 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 गड़ 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 पानी बरसने लगा। खरगोश, गिलहरी, कछुआ, केकड़ा, बंदर, भालू, बत्तख, पेड़ पौधे, भैंस, कौवा सब भीग रहे थे। लोमड़ी, शेर, शेरनी सब भीग रहे थे और गुठली भी। बादलों की कड़कड़ गड़गड़ सुनकर हाथी चिंगाड़ा और तालाब से बाहर निकला। हाथी ने सूंड से पेड़ को हिलाया। हरे हरे तोते आसमान में उड़ गए। सागौन के पत्तों का छाता लगाए एक मुर्गा आया। पत्ते पर गुबरैला बैठा था। मुर्गी ने गुठली में चोंच मारी। पत्ता हिला और गुबरैला नीचे गिर पड़ा। वह जल्दी से हाथी के पैर पर चढ़ गया। एक दिन गुठली में से पौधा निकला। कबूतर, खरगोश और गिलहरी ने देखा। पौधा भूरे रंग का था। बकरी को देखकर पौधा डरा। शेर और शेरनी को उधर से आते देख बकरी भागी। एक दिन गिलहरी ने देखा पौधों की पत्तियां हरी हरी हो गई है। आपको क्या लगता है आगे क्या होगा? बहुत खूब। काका, सच में मैंने जो कहानी सोचकर चित्र बनाया था ठीक उसी तरह की कहानी थी। आगे चर्चा की जरूरत है क्या? नहीं, पर मेरे दोस्तों को चर्चा के लिए प्रश्न तो देने ही होंगे। मैं दे देती हूँ। बच्चों, आप भी इस कहानी को घर के सदस्यों को सुनाइए और इन प्रश्नों के उत्तर पूछिए। पहला प्रश्न, कहानी में कौन कौन था? दूसरा प्रश्न, पेड़ से क्या गिरा था? तीसरा प्रश्न, चूहा गुठली को बिल में क्यों ले जाना चाहता था? चौथा प्रश्न, गुठली पौधा कैसे बन गई थी? पांचवा प्रश्न, कहानी में आगे क्या हुआ होगा? अब समय हो गया है खेल का। बहुत खूब बिट्टू। बहुत खूब कहने से काम नहीं चलेगा, खेल आपको ही खिलवाना पड़ेगा। ठीक है, मैंने कब मना किया?
आप करते उससे पहले बोल दिया है। फिर खेलते हैं खेल 12 खड़ी। चलो बच्चों, अब हम खेल शुरू करते हैं। खेल का नाम है 12 खड़ी। तो आज हम कौन सी 12 खड़ी पढ़ेंगे? आज हम ता की 12 खड़ी पढ़ते हैं। ता, ती, ती, तू, तू, ते, तय, तो, तौ, तंग, तह। तो अब हमें इसे क्रम से सजाना है। तो सबसे पहले क्या होगा? त। त कहाँ पर है? यहाँ है त। त, ता, ती, ती। यहाँ पर ती होगा। तो ती कहाँ है? यहाँ है। उसके बाद तू, तू कहाँ है? यहाँ। अब क्या होगा? एक बार फिर से पढ़ते हैं और देखते हैं। त, ता, ती, ती, तू, तू, ते। अच्छा, यहाँ पर ते होगा। तो ते ये है। ते, तय, तो, उसके बाद तौ, तन, तह। तो तौ यहाँ है। तौ। बहुत बढ़िया। चलिए एक बार हम इसे फिर से पढ़ लेते हैं। त, ता, ती, ती, तू, तू, ते, तय, तो, तौ, तंग, तह। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो अब हमें कौन सी 12 खड़ी पढ़नी है? बताइए बताइए, आप भी बताइए। तो अब हम द की 12 खड़ी पढ़ते हैं। द, दा, दी, दी, दू, दू, दे, दय, दो, दो, दंग, दह। तो अब इसे क्रम से सजाते हैं। द, दा, यहाँ पर दा होगा। तो दा यहाँ है। दा, दी, दी, दी कहाँ है? यहाँ है। दी, दू, 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 यहाँ है। दू, दे, दय, दय कहाँ पर है? ये वाला है क्या? दो, नहीं, यह वाला तो नहीं है। तो दो, इसे देखते हैं। दय, यह सही है। अब क्या होगा? दय के बाद दो। तो दो यहाँ दो, है। अब होगा दो। दो।
चलिए एक बार हम इसे पढ़ लेते हैं। द, दा, दी, दी, दु, दू, दे, दै, दो, दो, दन, दह। बहुत अच्छा बच्चों, तो अब हम इसे खत्म करते हैं। ठीक है, फिर मिलेंगे। बाय बाय। क्यों, खेल कैसा लगा? जनाब, आपकी पसंद का जवाब नहीं। क्यों बिट्टू? बिल्कुल, इसीलिए तो काका को पिटारा खोलने के लिए कहते रहते हैं। अब समझा। जब समझ ही गए हैं तो खेल शुरू कीजिए। बिट्टू, तुम क्या कहती हो? जो काकी कह रही हैं। मतलब आज तुम भी काकी की तरफ ही हो? बातों के जाल में मत उलझाइए। काका, मैं तो आप दोनों की तरफ ही हूँ। काकी का नंबर भी आने ही वाला है। ठीक है, फिर खेलते हैं खेल बोलो कौन रिश्ते। दोस्तों, शुरू करते हैं खेल बोलो कौन रिश्ते। तो इस खेल में हम बहुत सारे रिश्तों के बारे में जानेंगे। मामा की पत्नी। मामा की पत्नी हमारी क्या लगती हैं? पतोहू, भाई बहू या भयो, भांजी, मामी। मामा की पत्नी यानी हमारी मामी। बहुत अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं। बेटी या बेटा के ससुर। तो बेटी या बेटा के ससुर क्या लगेंगे? मामी नहीं, मामी तो नहीं लगेंगे। ससुर हैं तो दादी नहीं, दादी भी नहीं लगेंगे। मौसी तो नहीं लगेंगे। समधी, ये हो सकता है। चलो देखते हैं। अरे वाह, यानी कि बेटी या बेटा के ससुर हमारे समधी लगेंगे। माँ का भाई। माँ का भाई तो हमारे मामा लगेंगे। तो मामा कहाँ है? पतोहू, देवर, मामा। यहाँ है मामा। बहुत अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं। पत्नी के जीजा। पत्नी के जीजा क्या लगेंगे? पुत्रवधू या बहू नहीं। भाई नहीं, ये भी नहीं होगा। भांजा, पत्नी के जीजा नहीं, भांजा तो नहीं लगेंगे। साढ़ू, पत्नी के जीजा साढ़ू लगेंगे। चलो देखते हैं। बहुत अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं। साथ में पढ़ने वाला। साथ में पढ़ने वाला को क्या कहते हैं? बुआ, ताऊ या ताया, सहपाठी, देवर। साथ में पढ़ने वाला को सहपाठी कहते हैं। चलिए बहुत अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं। चाचा की पत्नी। चाचा की पत्नी को क्या कहते हैं? मौसेरा भाई, सास, चाची। चाचा की पत्नी को चाची कहते हैं। बहुत अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं। बड़े भाई की पत्नी। बड़े भाई की पत्नी। बड़े भाई की पत्नी को क्या कहेंगे? भाई तो भाभी। भाभी तो भाभी कहाँ है? भाभी यहाँ है। बहुत अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं।
पत्नी की बहन। पत्नी की बहन को क्या कहेंगे? नाना नहीं, नंदोई, ताऊ या ताया नहीं, साली। पत्नी की बहन को साली कहेंगे। बहुत अच्छा। पति की बहन। पति की बहन को क्या कहेंगे? मौसेरी बहन, पुत्रवधू या बहू, पंथिनी, पति की बहन, ननद होंगे। तो पति की बहन को ननद कहते हैं। खेल खत्म हुआ। तो बच्चों फिर मिलेंगे। बाय बाय। आज वापस इस खेल को खेलकर अपने रिश्तेदारों की याद आ गई। वास्तव में खेल बहुत ही मजेदार था और रिश्तों के बारे में जानने को भी मिला। बिट्टू की काकी, अभी रिश्तेदारों को मत याद करो। क्यों? क्योंकि अभी मिलने जाना सुरक्षित नहीं है। फोन पर बात तो कर सकती हूँ। हाँ, ये तो हो ही सकता है। फिर आगे का खेल भी शुरू करते हैं। हाँ, क्यों नहीं। पर नाम तो बताइए। खेल का नाम है माइंड मैपिंग। ये नाम तो पहली बार सुन रही हूँ। हाँ काकी, मुझे भी यही लग रहा है कि इस खेल को पहले हमने कभी नहीं खेला। कोई बात नहीं, आज खेल लेते हैं। ठीक है, फिर क्या करना है ये बता दीजिए। इस खेल में मैं एक शब्द बोलूंगा और तुम दोनों को उससे संबंधित शब्द बताना है। खेल तो मजेदार लग रहा है, क्यों बिट्टू? बिल्कुल काकी, इसमें मजा आएगा। तो शब्द है कोरोना। पहले मैं शुरू करती हूँ। बीमारी, साफ सफाई, साबुन, हाथ धोना, मास्क, डॉक्टर, नर्स, दवाई, दुकान, भीड़, बस और ट्रेन, सड़क, दूरी, घर और बंद स्कूल, मोबाइल, वीडियो और पढ़ाई। बच्चों, आप भी इस खेल को अलग अलग शब्दों के साथ खेलिए। दोस्तों, मैंने पेपर से फ्रेम बनाना सीखा है। आज मैं आपको भी फ्रेम बनाना सिखाती हूँ। चलिए अब वीडियो देखते हैं। देखिए, हमने कुछ ऐसा फ्रेम बनाने वाले हैं। हमारे दोस्त को अपनी फोटो फ्रेम करनी है। चलिए देखते हैं वह अपने फोटो के लिए फ्रेम कैसे बनाएगा। उसने सबसे पहले पेपर को 2 बार इस तरह मोड़ा, फिर पेपर को खोल दिया। अब हमें पेपर पर 4 चौकोर दिख रहे हैं। फिर उसने हर चौकोर को त्रिकोण आकार में मोड़ा। अब हमें 4 त्रिकोण आकार दिख रहे हैं। फिर उसने पेपर को पलट दिया। उसके बाद पेपर को छोटे त्रिकोण आकार में मोड़ दिया। उसके बाद फिर से पेपर को पलटा और त्रिकोण को ऐसे मोड़ दिया। हो गया फ्रेम तैयार। अब उसने फ्रेम के बीचों बीच फोटो को चिपका दिया। हम इस फ्रेम को नए नए रंगों से रंग भी सकते हैं। दोस्तों, तो आप भी बनाइए अपनी फोटो के लिए फ्रेम। तो आप लोगों ने कहानी सुनी और कुछ अक्षरों के खेल भी खेले। आया ना मजा? मुझे तो लगता है हमें आगे और भी चीजें सीखनी चाहिए।
क्या कहते हैं? चलिए अब हम सीखते हैं गणित। अरे अरे डरिए मत, गणित से डरने वाली कोई बात नहीं होती। अगर खेल खेल में और हंसी मजाक में गणित पढ़ी जाए ना तो बहुत मजा आता है। तो चलिए सीखते हैं गणित खेल खेल में, हंसी मजाक में, थोड़ी सी मस्ती और थोड़ी पढ़ाई के साथ। स्थानीय मान। आइए समझते हैं स्थानीय मान को। यहाँ आपको बंडल और तीलियां दिखाई दे रहे हैं। बताओ यह कितने होंगे? सीमा का कहना है अंदाजन यह 15 है। देखते हैं उसका अनुमान सही है या नहीं। इन्हें गिन कर देखते हैं, दहाई और इकाई। दहाई यानी बंडल, इकाई यानी खुला तीलियां। तो देखो, आप देख सकते हो ये 1 दहाई है और ये है 6 इकाई। 1 दहाई यानी 10 वाला बंडल होगा और 6 इकाई को इसमें जोड़ते हैं तो कुल मिलाकर मिल गया 10 और 6 16। 16 में 1 दहाई के स्थान पर है और 6 है इकाई पर, तो यहाँ है 16। समझ गई सीमा? अब यहाँ देखो, आपके पास कुछ चौक बंडल में है और कुछ अलग से भी। बताओ तो यह कितने हैं सीमा? इस बार सीमा का कहना है कि अंदाजन ये 30 है। तो चलो गिन कर देखें, दहाई और इकाई। ये बंडल हुए दहाई पर, इकाई पर ये 2 चौक अलग से हैं जो, तो 3 दहाई क्योंकि 3 बंडल हैं और ये 2 इकाई। 3 दहाई यानी दोस्तों 30, क्योंकि 1 दहाई 10 होता है, तो 10, 20, 30 और ये 2, कुल मिलाकर हो गए 30 और 2 32। तो यह 32 है। समझ गई सीमा? अब यहाँ देखो और बताओ कि यह कितने हैं? अंदाजन 26 है। तो चलो गिनकर देखते हैं। ये है दहाई और ये इकाई। दहाई पर देख सकते हो 2 दहाई है और इकाई पर है 5। 2 दहाई यानी 20 और इसमें जोड़ते ये 5, तो कुल मिलाकर हो गए अब 25। तो यह 25 है सीमा। समझ गई? अब बताओ यह कितने हैं? अंदाजन 40। ठीक है, देखते हैं। ये दहाई हो गया और ये इकाई। दहाई 4 है तो 4 दहाई और 6 इकाई। 4 दहाई यानी 40 और इसमें जोड़ो ये 6, तो कुल मिलाकर हुए 46। तो सीमा यह 40 नहीं है, यह तो 46 है। चलो अब बताओ यह कितने हैं? इस बार पूर्वी का कहना है कि यह 23 है। आओ देखते हैं। ये दहाई हो गया और ये इकाई। दहाई पर 2 बंडल है तो 2 दहाई और ये 7 इकाई। 2 दहाई मतलब 20 और इसमें जोड़ो ये 7, तो हो गए कुल 27। तो यह 27 है। समझ गए पूर्वी? अब इन्हें गिने तो बताओ ये कितने हैं? अब बारी राजू की है। राजू का कहना है कि अंदाजन ये 54 है। आओ गिन कर देखते हैं। ये दहाई पर है और ये इकाई पर। कितने हैं दहाई पर? 5, तो 5 दहाई और इकाई पर 6 है तो 6 इकाई। 5 दहाई यानी 50, 6 इकाई यानी 6, तो 50 और 6 56। तो यह 56 है राजू। आपका अंदाजा लगभग सही था। दोस्तों, इसी तरह आप भी अनुमान लगाकर खेल खेल सकते हैं और खेल खेल में स्थानीय मान सीख सकते हैं। मिलते हैं अगले एपिसोड में।
तब तक खेलते रहिए, सीखते रहिए। अपना ख्याल रखिए। गुड बाय। हेलो बच्चों, आइए हम खेलने वाले हैं जानो नंबर गेम। अब खेल खेल में जानेंगे नंबर को। तो खेल की करते हैं शुरुआत 10 से 99 तक के नंबर के बीच। नंबर बनाओ 24। तो जैसा कि आप समझ गए, हमें नंबर कौन सा बनाना है? नंबर बनाना है 24। चलो बनाते हैं। 24 के लिए पहले तो 20 आ रहा है, यानी 2 दहाई लगने वाली है। तो चलो लगा देते हैं। दहाई यानी 10। 10 वाली एक बॉल और ये दूसरी बॉल। 2 दहाई हो गया यानी 20। अब बचा है 24 में क्या है? 4। तो 1, फिर ये इसको ले गए तो ये 2 और फिर 3 और ये रहे 4। तो 20 और 4 हो गए ना 24। आओ देखते हैं सही है या नहीं। अरे वाह। नंबर बनाओ 11। तो वो नंबर तो हमारा बिल्कुल सही बना। अब हमें बनाना है 11। तो 11 कैसे बनेगा? सबको पता है 1 और 1 11। 1 और 1 का मतलब 1 दहाई 1 इकाई। ठीक है, तो 1 इकाई पे लेते हैं और 1 बॉल लेते हैं दहाई वाली यानी 10 वाली। तो 1 और 1 हो गया ना 11। ये सही होना चाहिए। अरे वाह। नंबर पहचानो। अब हमें पहचानना है नंबर। तो देखो दहाई पर क्या है? 10, 20, 30, 40, 50 यानी 5 दहाई। 50, 51 और 1 52। 5 दहाई 2 इकाई यानी 52। 52। ये क्या है? 18, 8, ये रहा 52। तो 52 को उठाया जाएगा यहाँ से। चलो 52 को ले चलते हैं। 52। देखते हैं सही है या नहीं। अरे वाह। 52। नंबर पहचानो। अब हमें नंबर पहचानना है। कौन सा नंबर है ये? बॉल्स देख के समझ सकते हैं। देखिए इकाई पर है 1, 2, 3। 3 तो ये इकाई वाली बॉल हो गई। और ये देखो 10, 20, 30 और ये 40। तो 40 और ये 3 कितने हो गए दोस्तों? 40 और 3 43। तो यहाँ आना चाहिए 43। 43। देखते हैं सही है या नहीं। अरे वाह। 43। नंबर पहचानो। चलो अब इसे पहचानते हैं। एक बार फिर से कोशिश करो। नंबर पहचानो। आओ पहचानते हैं। देखो 10, 20, 30 और ये 10 40 हो गए दोस्तों। अब इकाई से गिनो। 40 और 1 41, 40 और 2 42, 43, 44 और एक और 45। अब ढूंढो 45 कहाँ है? 2, 70, 3, 32, 6, 7। ये रहा 45। इसे उठाओ। 45। अब देखते हैं सही है या नहीं। अरे वाह। 45। नंबर पहचानो। चलो इसे पहचानते हैं। देखो 10, 10, 20 और 10, 30। तो ये हो गए। 30 के बाद देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6 यानी 30 और 6 कितने होंगे दोस्तों? 30 और 6। 30 और 6 होने चाहिए 36। तो ये 2, 5, 73, 4, 8, 40, 1, 14 और ये रहा 36। 36। देखें सही है या नहीं। अरे वाह। 36। नंबर बनाओ। 51। अब चलो नंबर बनाने की बारी आ गई। 51। तो देखो
51 के लिए क्या लगेगा? तो आपको पता है कि 51 में 5 दहाई होती हैं। 50 और 1 51 होता है। तो 50 लाने के लिए क्या चाहिए? 5 दहाई। तो 10 वाली 5 बॉल। ये हो गई 1, फिर ये 2, 3, 4 और ये हो गई 5। अब 51 में 1 लगेगा। 50 और 1 51 होता है। तो इसे भेज दो। अब देखते हैं ये सही है या नहीं। 5 दहाई 1 इकाई। अरे वाह, नंबर बनाओ 21। तो दोस्तों, हमने सारे सवालों के सही सही जवाब देकर अच्छे से खेल को खेला है। अब ये सवाल आपके लिए है। 21 यह नंबर कैसे बनाते हैं जरूर बना के देखिए। फिर मिलते हैं। गुड बाय। हेलो दोस्तों, आइए जोड़ क्या होता है इसे ध्यान से समझेंगे और जोड़ करेंगे। एक सवाल लेते हैं। उदाहरण के लिए 18 जोड़ 15 यह बराबर में कितना होगा? चलिए इसे समझते हैं। तो यहाँ पर हमें 18 जोड़ 15 कितना होता है यह ज्ञात करने के लिए एक टेबल की आवश्यकता है, जिस पर हम इकाई और दहाई लिख सकते हैं। और यहाँ हम लिखने वाले हैं हासिल को। तो देखिए, इकाई और दहाई पर आप देख रहे हैं तो 18 में क्या है? दहाई 1, इकाई 8। और इसमें हम जोड़ रहे हैं 15 को, जिसमें है दहाई 1, इकाई 5। चलो अब इसे जोड़ते हैं। तो 8 जोड़ 5 बराबर 13 होते हैं, जिसमें 3 इकाई है और 1 दहाई को हासिल पर पहुंचा देते हैं। इस तरह 1 जोड़ 1 जोड़ 1 कितने हुए? 3। तो इस तरह 18 और 15 जोड़ने पर मिलता है 33। अब अगला सवाल देखिए। 24 जोड़ 17 कितना होगा बराबर में? चलिए समझते हैं। आप भी सोचिए और बताइए कि कितना होगा। टेबल बनाते हैं, इकाई दहाई लिखते हैं और यहाँ हम हासिल लिखेंगे। अब दहाई और इकाई पर 24 में क्या है देख सकते हैं। 2 दहाई 4 इकाई। इसमें जोड़ेंगे 17, जिसमें है 1 दहाई और 7 इकाई। अब इकाई का जोड़ करते हैं तो 4 और 7 मिलकर होते हैं 11, जिसमें एक इकाई और एक दहाई है जिसे हासिल पर पहुंचा दिया। अब आप देख सकते हैं दहाई के अंकों को जोड़ो तो 2 और 1 3 और 1 हासिल वाला, तो कुल 4। इस तरह 24 और 17 इनका जोड़ 41 होता है। अब बताइए कि 37 जोड़ 25 यह बराबर में आखिर कितना होगा? चलो करते हैं हल। टेबल पर इकाई दहाई लिखें और हासिल। दहाई 3 इकाई 60 यानी 37। फिर दहाई 2 इकाई 5 यानी 25। अब इन्हें जोड़ें। 7 और 5 जोड़ने पर होते हैं 12। 2 इकाई 1 दहाई। अब दहाई पर आप देख सकते हैं क्या क्या है। 1 3 2 और इन्हें जोड़ते हैं तो 6 मिलता है। तो इस तरह 37 और 25 बराबर होते हैं ये 62।
अब अगला सवाल है, 27 जोड़ 48 बराबर कितना? बताओ। चलो हल करें। इसे हल करने के लिए इस तरह की एक टेबल बनाएंगे और उस पर इकाई और दहाई अच्छे से लिख लेंगे। याद रहे, हासिल भी लिखना होता है अगर आता है तो। जिसके लिए एक कॉलम छोड़ दिया। अब दहाई और इकाई हम यहाँ लिखेंगे। सबसे पहले बार 27 की कर लेते हैं। 27 में है 2 दहाई और 7 इकाई। इस तरह लिख दिया। अब जोड़ते हैं इसमें 48। 48 पर 4 दहाई 8 इकाई है। आओ अब इसे जोड़ते हैं। 7 और 8 को जोड़ने पर मिला 15, जिसमें है 5 इकाई और 1 दहाई। अब इस तरह दहाई पर कितने हो गए? हासिल पर जो 1 है वह 2 और 4। इस तरह सभी को जोड़ने पर मिला 7, यानी 27 और 48 बराबर होता है 75। और इस तरह हमने कर लिए हमारे सारे सवाल हल। इसी तरह के और सवालों के साथ फिर मिलते हैं। ख्याल रखिए बच्चों। बाय बाय। हेलो बच्चों, तो अब बारी है झटपट बताने की। देखिए, 15 और 5 20 होता है। 25 जोड़ 5 होता है 30 और 35 और 5 जोड़ने पर होते हैं 40। 20 30 40। तो बताइए 12 और 3 जोड़ने पर कितना होगा? एकदम ठीक, 15। और 22 में 3 जोड़ने पर कितना होगा? सोच लिया? बिल्कुल सही, 25। और 32 में 3 जोड़ने पर 15 25। अब कितना? एकदम ठीक, 35। अच्छा, अब यहाँ देखो, अगर 9 और 8 17 होता है, 19 और 8 27 होता है और 29 और 8 होता है 37। तो बताओ 7 और 7 यह कितना होगा? बिल्कुल ठीक, यह होगा 14। और 17 में 7 जोड़ने पर कितना? एकदम ठीक, 24। और अब 10 फिर मैंने बढ़ा दिए, यानी 27 कर दिया। आप जोड़ो 7 और बताओ कितना होगा? 10 बढ़ाया, इसलिए हो गया 34। अब देखिए, अगर 14 और 4 18 होता है और 24 और 4 होता है 28 और 34 और 4 38 होता है। 14 24 34, इनमें 4 4 जोड़े तो हुए 18 28 और 38। तो बताओ 11 और 6 यह कितना होगा? 17, बिल्कुल सही। और 21 और 6 यह जोड़ने पर कितना? एकदम ठीक, 27। और 31 और 6 यह कितने होंगे? 37, बिल्कुल ठीक दोस्तों। आपने अच्छे से अभ्यास किया। मिलते हैं अगले एपिसोड पे। गुड बाय। दोस्तों, मैं जब भी अपने दोस्तों के साथ खेलती हूँ
तब हम सब मिलकर रिंगा रिंगा रोजेस जरूर खेलते हैं। क्या आपको पता है ये कैसे खेलते हैं? चलिए तो सुनते हैं आज की राइम, जिसका नाम है रिंगा रिंगा रोजेस। इस वीडियो को बनाया है प्रथम इन्फोटेक ने। कैसी लगी राइम दोस्तों? गोला बनाकर खेलने में मजा आया ना? मुझे भी मजा आया। क्यों आया ना मजा गणित सीख कर भी? मैं तो बोल ही रही थी, खेल खेल में हंसी मजाक में गणित सीखिए और मजे करिए। तो चलिए, अभी वक्त समाप्त हुआ, हमें जाना पड़ेगा, पर आप घर पर अपनी पढ़ाई जारी रखिएगा। हम कल फिर मिलेंगे इसी समय यहीं पर, आना मत भूलिएगा। तब तक के लिए बाय बाय। घर रहिए, सुरक्षित रहिए, स्वस्थ रहिए। आशा करती हूँ बच्चों आज आपको बहुत मजा आया होगा और आपने इल्मों से बहुत कुछ सीखा भी होगा। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में।